राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक विधवा सास की बड़ी दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज सुबह सुबह शकुंतला जी कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थीं। रसोई घर से लगातार खटपट की आवाज़ आ रही थी। यह आवाज़ उनके बेटे बहू के कमरे में भी जा रही थी। तभी उनके बेटे विकास की नींद खुली और अपनी पत्नी नेहा से बोला, अरे नेहा, इतनी सुबह सुबह माँ रसोई घर में क्या कर रही हैं? देखो तो। ऐसा कहते ही विकास उठने लगा। तभी उनकी पत्नी नेहा बोली, अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिना मतलब अपनी नींद हराम कर रहे हो। तुम्हारी माँ अपने पीने के लिए पानी गर्म कर रही होगी और इस चक्कर में वे हमारी नींद भी खराब कर देती हैं। तुम्हें कितनी बार कहा है सोने से पहले दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया करो, लेकिन तुम कहाँ मानते हो। सारी नींद खराब कर दी। कोई काम धंधा तो है नहीं इन्हें। घर का काम करते समय तो इन्हें घुटनों में दर्द होता है, लेकिन सुबह सुबह तैयार होकर पार्क में टहलने के लिए निकल जाती हैं। यहाँ हमें नींद आए या नहीं आए, किसी को क्या फर्क पड़ता है। एक तो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ, ऊपर से चैन की नींद भी नहीं सोने देती। ऐसा कहते हुए नेहा ने सुबह सुबह अपनी सासू माँ को कोसना शुरू कर दिया। तभी विकास ने कहा, अरे नेहा, तुम तो जानती हो माँ के गठिया की बीमारी के चलते डॉक्टर ने उन्हें टहलने की सलाह दी है, और वैसे भी इतना भी काम नहीं होता जितना तुम बोलती रहती हो। सिर्फ घर का ही तो काम होता है, उसमें से भी साफ सफाई करने के लिए काम वाली बाई आती है। बर्तन और कपड़े धोने के लिए तुमने अलग बाई लगा रखी है। सिर्फ खाना पकाने का काम होता है और उसमें भी माँ तुम्हारी मदद कर देती है। सब्जियां छीलने काटने जैसे काम तो तुम्हें करने ही नहीं पड़ते, फिर भी ना जाने क्यों तुम पूरा दिन काम काम की रट लगाए रहती हो। तो नेहा कहने लगी, अच्छा, तुम तो खा पी कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हो और यहाँ पीछे घर का इतना काम होता है कि करते करते मेरी तो कमर टूट जाती है। और माँ जी का तो तुम जानते ही हो, शाम को भी घर पर कहाँ बैठती हैं, सत्संग सुनने मंदिर चली जाती हैं। घर पर तो उनका दिल ही नहीं लगता। अरे जब उन्हें पता है घर पर रहना ही उन्हें पसंद नहीं, तो उन्हें वृद्ध आश्रम ही भेज दो। तुम्हारी माँ को भी चैन मिल जाएगा और मुझे भी। तभी विकास गुस्से में बोला, नेहा, आज तो तुमने यह बात कह दी है, लेकिन आइंदा कभी इस बात को दोहराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनके कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला होने के कारण शकुंतला जी के कानों तक उनकी सारी आवाज जा रही थी। बहू के विचार जानकर शकुंतला जी के दिल को बहुत दुख पहुंचा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहना ही उचित समझा और अपना चुपचाप पार्क निकल गईं। नाश्ते के बाद शकुंतला जी दोपहर की साग सब्जी लेकर काटने बैठ गईं। उस समय नेहा अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकली और बोली, माँ जी, मैं जरा अपनी सहेली सोनिया के साथ बाजार जा रही हूँ, आने में कुछ देर हो जाएगी। तभी शकुंतला जी अपनी बहू से बोली, बहू, मेरा चश्मा टूट गया है, अब विकास से क्या कहूँ, वो तो सुबह जाता है और रात को घर लौटता है। तुम बाजार जा रही हो तो मेरा चश्मा तुम ही बनवा लाना। तभी नेहा बोली, माँ जी, इस महीने खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे भी अपनी सहेली की शादी के लिए शॉपिंग करनी है, इसलिए अभी टूटे चश्मे से ही काम चलाइए। और वैसे भी आपका कौन सा ऑफिस का काम करना होता है जो चश्मे के बिना नहीं कर पाएंगी। अगले महीने मैं आपका चश्मा बनवा लाऊंगी। तो शकुंतला जी बोली, ठीक है बहू। और नेहा अपना पर्स उठाकर चलती बनी और चश्मे के बिना ही शकुंतला जी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही थी। एक दिन उनका पोता मोनू उनके कमरे में बैठकर खेल रहा था। तभी उसने पानी मांगा तो शकुंतला जी रसोई घर में पानी लेने गई।
लेकिन बिना चश्मे के कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उनका हाथ कांच के गिलास से टकराया और गिलास नीचे गिर गया और टूट गया। जैसे ही नेहा ने कुछ टूटने की आवाज सुनी तो गुस्से से तमतमाती हुई बाहर निकली और फर्श पर देखा तो कांच का गिलास टूटा हुआ पड़ा था। देखते ही वह आग बबूला होते हुए बोली, भगवान ने दो दो आंखें दी हैं माँ जी आपको, देखकर काम नहीं कर सकती आप? मेरा इतना महंगा इम्पोर्टेड गिलास तोड़ दिया, मालूम भी है ये मेरी माँ ने दिया था, बिना मतलब इतना नुकसान कर दिया। नेहा की आवाज सुनते ही विकास बाहर आया और बोला, क्या हुआ नेहा, इतना क्यों चिल्ला रही हो? तो नेहा बोली, देखो ना तुम्हारी माँ ने मेरा इतना महंगा गिलास तोड़ दिया, जानते हो यह मेरी माँ ने दिए थे। तभी विकास ने कहा, अरे नेहा गलती से टूट गया होगा, इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है, बिना बात के बतड़ंग बनाना तो कोई तुमसे सीखे। विकास ने अपनी माँ की ओर देखा और बोला, अरे माँ आप चश्मा क्यों नहीं पहनती हो? इस कारण ही शायद आपको कुछ नजर नहीं आया होगा। शकुंतला जी बोली, बेटा वो मेरा चश्मा। अभी शकुंतला जी बोल ही रही थी कि एकदम से नेहा बीच में बोली और बोली, भगवान जाने कौन सी दुनिया में गुम रहती हैं तुम्हारी माँ, बिना मतलब मेरा नुकसान कर दिया। और बड़बड़ाते हुए नेहा अपने कमरे में चली गई। इधर शकुंतला जी को समझ नहीं आ रहा था आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था जो उनकी बहू उन पर इतना बरस पड़ी। दरअसल नेहा पर अपनी मॉडर्न सहेलियों का काफी ज्यादा प्रभाव था। उसकी अधिकांश सहेलियां या तो अपने सास ससुर से अलग होकर अपनी अलग गृहस्थी बसा चुकी थीं या फिर अपने सास ससुर को वृद्ध आश्रम भेजकर उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन बिता रही थीं। उनकी देखा देखी ही नेहा पर भी अपनी सास को वृद्ध आश्रम भेजने का भूत सवार हो चुका था। अक्सर नेहा फोन पर ही चिपकी रहती थी, कभी अपनी सहेलियों के साथ अपनी सास की बुराई करती तो कभी माँ के साथ घर का सारा हालचाल बांटती। एक दिन जब नेहा अपने घर की सारी बातें अपनी माँ को बता रही थी तो उसकी कुछ बातें शकुंतला जी के कानों में भी पड़ी। थोड़ी देर बाद शकुंतला जी अपनी बहू के पास आईं और बोली, बहू अपने ससुराल की सारी बातें मायके में बताना अच्छी बात नहीं होती है। इतना सुनने की देर थी कि नेहा तो एकदम से भड़क उठी और चिल्लाते हुए बोली, माँ जी आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि छिपकर किसी की बातें नहीं सुना करते। अपनी बहू की जासूसी करते हुए आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती। नेहा के इस तरह के व्यवहार से शकुंतला जी एकदम सन्न रह गईं, लेकिन कहें भी तो किससे, बहू तो समझने को तैयार ही नहीं थी और बेटे को वो परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए चुपचाप अपमान का घूंट पीकर शकुंतला जी यह सब सहन कर गईं। लेकिन नेहा चुप रहने वालों में से नहीं थी। रात को खाना खाने के बाद जैसे ही विकास कमरे में आया तो उसने फिर से वही जिद पकड़ ली, विकास तुम्हारी माँ के रहते तो मेरा जीना हराम हो चुका है। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, किसी से फोन पर बात तक नहीं कर सकती मैं। छोटी छोटी बातों पर लेक्चर सुनने को मिलता है मुझे। तुमसे कितनी बार कहा है अपनी माँ को वृद्ध आश्रम भेज दो, लेकिन तुम तो हो कि सुनते ही नहीं हो। अरे वृद्ध आश्रम इन जैसे बूढ़ों के लिए ही तो बना है, और फिर तुम्हारी माँ को भी अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो इनका दिल भी लगा रहेगा। तभी विकास बोला, नेहा बड़े बुजुर्ग अगर कुछ समझाते हैं तो हमारे भले के लिए ही समझाते हैं, लेकिन यह सब बातें तुम्हारे दिमाग से बाहर हैं। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो नेहा, मैं अपनी माँ को कभी भी वृद्ध आश्रम नहीं भेजूंगा। तुम नहीं जानती कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितने त्याग किए हैं
और आज जब उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं उनका ख्याल भी ना रख सकूं, तो लानत है मेरे बेटे होने पर। तभी नेहा बोली, बस तुम्हें तो अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई भी दिखाई नहीं देता है। फिर विकास ने कहा, नेहा, तुम नहीं जानती हो कितनी मुश्किलों से मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। खुद भूखे रहकर मेरी माँ ने मुझे भरपेट खिलाया है। मैं केवल 10 साल का था जब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद माँ मुझे अकेला छोड़कर कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने घर से ही टिफिन सर्विस शुरू की और शाम को भी जो थोड़ा बहुत समय बचता था उस समय मुझे पढ़ाने के साथ साथ स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को भी ट्यूशन देती थी। दिन रात मेरी माँ मेहनत करती थी और मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाया है कि मैं आज इज्जत भरी जिंदगी जी रहा हूँ। भले ही माँ के पास इतने पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी मेरी हर एक इच्छा को पूरा करती थी। मेरी माँ ने बहुत त्याग किया है। कहते कहते विकास की आंखों में आंसू आ गए और बोला, नेहा, मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ, लेकिन कभी भी अपनी माँ को नहीं। विकास की बातें सुनकर नेहा भी उस समय चुप हो गई और उसके बाद कुछ दिनों तक घर में शांति बनी रही। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, नेहा का वही बर्ताव फिर से शुरू हो गया, जिस कारण विकास फिर से परेशान रहने लगा कि आखिर वह नेहा को कैसे समझाए। एक दिन नेहा ने अपने घर पर अपनी सारी सहेलियों को बुलाया और अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, आज मेरी कुछ सहेलियाँ घर पर आ रही हैं। आप स्नैक्स कुछ बहुत अच्छा बनाती हैं, तो आज आप उनके लिए चाय और स्नैक्स बनाना। शकुंतला जी को घुटने में दर्द था, लेकिन फिर भी बहू की बात मानकर शकुंतला जी दोपहर से ही तैयारियों में जुट गईं। उनके हाथ के बने खाने में इतना स्वाद होता था कि बड़े बड़े होटल के शेफ भी उनके आगे फेल हो जाते थे। नेहा की सहेलियों के आने से पहले शकुंतला जी ने लगभग सारे व्यंजन बना चुकी थी। तभी नेहा अंदर आई और पूछने लगी, माँ जी, और कितना समय लगेगा? मेरी सहेलियां तो पहुंचती ही होंगी। तभी शकुंतला जी बोली, बाकी सारा काम तो हो चुका है बहू, बस जब तुम्हारी सहेलियां आएंगी तो मैं चाय बना दूंगी। उसी समय दरवाजे की बेल बजी तो नेहा ने कहा, माँ जी, आप चाय बनानी रख दीजिए, और जल्दबाजी में चाय पत्ती के साथ चीनी के बजाय नमक का डब्बा उठाकर सासू माँ को पकड़ा दिया और बोली, आप जल्दी से काम निपटाइए। और ऐसा कहकर नेहा घर का दरवाजा खोलने चली गई। नजर कमजोर होने और चश्मा नहीं होने के कारण शकुंतला जी को नमक और शक्कर में फर्क समझ नहीं आया और उन्होंने चाय में नमक डाल दिया। तभी नेहा अपनी सहेलियों को लेकर अंदर आई और उनके साथ बातें करने लगी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद नेहा सबके लिए रसोई घर में से तरह तरह के स्नैक्स लेकर आई, तो ऐसे दिखा रही थी मानो सारे स्नैक्स उसी ने बनाए हों। सब लोग बड़े मज़े से स्नैक्स खाने लगे और हंसी मजाक और बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। थोड़ी देर में चाय भी बन चुकी थी, तो शकुंतला जी गर्मा गर्म चाय लेकर आई और मेहमानों को सर्व करने लगी। उनकी सारी सहेलियां लजीज व्यंजनों का आनंद ले रही थीं और खाते हुए उनमें से एक सहेली बोली, अरे नेहा, ये स्नैक्स तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। तभी दूसरी सहेली बोली, हाँ यार, पकोड़ों का तो कोई जवाब नहीं है। इतने स्वादिष्ट पकोड़े तो मैंने आज पहली बार खाए हैं। तभी एक और सहेली बोली, लेकिन ये तो बता नेहा, यह सब बनाना तुमने सीखा कहाँ से? इससे पहले कि शकुंतला जी कुछ कहती, तभी नेहा बोली, अरे यार, इंटरनेट पर देखकर मैं सब कुछ सीख गई हूँ। तुम सब बस स्नैक्स एंजॉय करो। स्नैक्स ही क्यों, तुम अपनी सहेली के हाथ की बनी चाय का भी मजा लो और बताओ कैसी बनी है।
लेकिन जैसे ही उसकी सहेलियों ने चाय पीनी शुरू की तो सबके मुंह का स्वाद बिगड़ गया। कुछ सहेलियां वॉश बेसिन में कुल्ला करने लगी, तो वहीं बाकी सहेलियां जिन्होंने अभी तक चाय पीनी शुरू नहीं की थी, उन्होंने चाय वापस रख दी। उनका यह रवैया देखकर नेहा हैरान रह गई। उसने तुरंत चाय उठाकर थोड़ी सी चक्कर देखी तो जोर से चिल्लाई, माँ जी, यह आपने क्या किया? क्या आपको इतना भी नहीं पता कि चाय में नमक नहीं शक्कर डाली जाती है? कम से कम देख तो लिया कीजिए, आपको तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। तभी नेहा की सारी सहेलियां कहने लगी, ये क्या नेहा, तुमने तो कहा था स्नैक्स और चाय तुमने बनाई है, फिर नमक भी तुमने ही डाला होगा। तभी शकुंतला जी विनम्र भाव से बहू की सहेलियों से बोली, गलती हो गई है मुझसे और मेरे से ही गलती हुई है। चाय मैंने ही बनाई थी और ढंग से नजर न आने के कारण नमक भी मुझसे ही गलती से डल गया है। मुझे माफ करना बेटा। तभी नेहा की एक सहेली जो बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी उठकर शकुंतला जी के पास आई और उन्हें गले से लगाते हुए बोली, नहीं आंटी जी, आप हमसे बड़ी हैं तो प्लीज माफी मत मांगिए, छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती हैं। उसके बाद नेहा ने उन्हें कुछ कहना उचित नहीं समझा। जब सारी सहेलियां अपने अपने घर चली गईं तो नेहा ने तो जैसे घर में तूफान खड़ा कर दिया और शकुंतला जी से बोली, मुझे एक बात समझ में नहीं आती माँ जी कि आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती हैं? आखिर आप चाहती क्या हैं? अपनी सहेलियों के लिए मैंने थोड़ा सा काम करने को क्या कह दिया, आपने तो पूरे नमक का डिब्बा ही चाय में उड़ेल दिया। अगर कुछ नहीं बनाना था तो बोल दिया होता, लेकिन इस तरह मेरी बेइज्जती करवाने की क्या जरूरत थी? तभी शकुंतला जी बोली, बहू, मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा ही बनाया था और जब चाय बनाने लगी तो नमक का डिब्बा भी तुमने ही मेरे हाथ में दिया था, यह कहकर कि मेरी सहेलियां आ गईं और जल्दी से चाय बना दो। अब यदि मुझे वह नमक चाय में डाल दिया गया तो इसमें मेरा क्या कसूर था? अभी यह बातें चली रही थी कि विकास भी घर आ गया और नेहा को गुस्से में देखकर उसने कारण जानना चाहा। तो नेहा ने चिल्ला चिल्ला कर उसे सारी बात बताई। तो विकास बोला, नेहा, थोड़ा ध्यान तो तुम्हें भी करना चाहिए था कि माँ की अब उम्र हो चली है तो कम से कम काम में उनका हाथ बटा देती। और माँ, आप अपना चश्मा क्यों नहीं लगाती? जब भी आप चश्मा नहीं लगाती हैं तो कुछ ना कुछ उल्टा ही हो जाता है। मुझे बताइए, आपने चश्मा कहाँ रखा है? मैं अभी लेकर आता हूँ। तभी जो शकुंतला जी बोली, बेटा, दरअसल बात यह है कि मेरा चश्मा कुछ समय पहले टूट गया था, जिस कारण मैं ढंग से देख नहीं पाती और मुझसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो विकास बोला, आप भी कमाल करती हैं माँ, आपका चश्मा टूट गया था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर शकुंतला जी ने कहा, बेटा, मैंने बहू को कहा था, लेकिन बहू ने यह कहकर बात टाल दी कि इस बार खर्चा बहुत हो गया है तो पैसे नहीं बचे, अगले महीने वह मेरा चश्मा बनवा कर ले आएगी। यह बात सुनकर विकास ने नेहा की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। तो नेहा अपना बचाव करते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ, आखिर हूं तो मैं भी इंसान, भूल गई माँ जी का चश्मा बनवाना। फिर विकास ने कहा, नेहा, जैसे तुम इंसान होकर गलती कर सकती हो वैसे ही मेरी माँ भी इंसान है और छोटी सी गलती पर तुम उन्हें ऐसे उन पर चिल्लाने लगती हो जैसे उन्होंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम्हारे रोज रोज के इस व्यवहार से मैं तो परेशान हो चुका हूँ। विकास की इतनी बात सुनकर नेहा का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच गया और वह जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें तो सिर्फ अपनी माँ ही नजर आती है, तुम्हारी जिंदगी में मेरे होने या नहीं होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, मैं अपने मायके ही चली जाती हूँ। आज के बाद मेरा तुमसे और तुम्हारे इस घर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहते हुए नेहा गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में गई और बैग निकालकर अपने और अपने बेटे के कपड़े पैक करने लगी। फिर शकुंतला जी उसके पास आई और हाथ जोड़कर उससे विनती करने लगी, बहू, मेरे कारण तुम दोनों
अपनी गृहस्थी क्यों खराब करते हो? यदि तुम्हें मेरी यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मैं ही वृद्धाश्रम में चली जाती हूँ। तभी विकास वहां आया और बोला, नहीं माँ, आपको हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। यदि नेहा को आपके साथ रहना पसंद नहीं है तो वह यहाँ से जा सकती है, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और अब इस रोज रोज के झगड़े से तो मैं भी परेशान आ चुका हूँ। नेहा ने अपना सामान पैक किया और जैसे ही जाने लगी तो विकास से बोली, अगर तुम चाहते हो कि हमारी गृहस्थी फिर से बसे तो अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ आना। मैं वापस आ जाऊंगी, नहीं तो मैं यहाँ कभी भी लौट कर नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर नेहा अपने मायके चली गई। लेकिन विकास ने नेहा को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब वह इस समस्या का हल चाहता था। आज घर में जो कुछ भी हुआ वह सब देखकर शकुंतला जी बहुत चिंता में पड़ गईं और फिर अपने बेटे विकास के पास आकर बोली, बेटा, तुम कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे समस्या और बढ़ जाए। मेरे कारण तुम्हारी गृहस्थी खराब हो यह मैं बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए मैं कल ही वृद्ध आश्रम चली जाऊंगी, फिर तुम बहू को घर वापस ले आना। फिर विकास बोला, नहीं माँ, गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती। इसमें दो लोगों का बराबर का योगदान होता है। लेकिन यहाँ तुम्हारी बहू किसी भी तरह का योगदान देना ही नहीं चाहती। अब उसे उसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए जो विकास ने कहीं फोन लगाया। उधर नेहा जब ससुराल से झगड़ा करके अपने मायके आ गई तो उसके माँ बाप को उसकी चिंता सताने लगी, परंतु किसी ने उससे कुछ नहीं कहा। 2 दिन उसकी भाभी ने उसकी खूब खातिरदारी की, मगर तीसरे दिन जब नेहा अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी तो उसकी भाभी ने खाना लगाया। खाने की प्लेट देखते ही नेहा के पिता उसकी भाभी से बोले, बहू, सब्जी में तेल बहुत ही ज्यादा है। तुम्हें तो मालूम है कि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, इसलिए तेल थोड़ा कम डाला करो। तभी उसकी भाभी गुस्से में बोली, पिताजी, यह तो आपका रोज का काम है। कभी आपको सब्जी में तेल ज्यादा लगता है तो कभी चाय में शक्कर, और कुछ नहीं तो सूखी रोटी का रोना रोने लगते हो। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस रोज रोज की किटकिट से। सारा दिन काम में लगी रहूं, ऊपर से आप लोगों की यह टोका टाकी। और फिर नेहा की ओर देखते हुए बोली, आए दिन घर में कोई ना कोई मेहमान आ जाता है, वो अलग। ना तो मुझे यहाँ प्राइवेसी मिल पाती है और ना ही मैं अपने हिसाब से जी पाती हूँ। अब मुझसे नहीं होती आप सब लोगों की खातिरदारी। मेरी अपनी भी जिंदगी है, अब मुझे आप लोगों से अलग रहना है। नेहा अपनी भाभी की ऐसी बातें सुनकर हैरान रह गई। फिर नेहा बोली, भाभी, जरा सी तो बात है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तब उसकी भाभी बोली, दीदी, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यह हमारे परिवार का मामला है। आप अपना घर देखिए। आप इस घर की मेहमान हैं तो मेहमान बनकर रहिए। फिर नेहा गुस्से में बोली, भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान कहने की? इस घर की बेटी हूं मैं, मेरा भी इस घर पर पूरा हक है। तो नेहा की भाभी बोली, दीदी, आपका घर तो वह है जिसे आप छोड़कर यहाँ आकर बैठ गई हैं। अपनी भाभी को ऐसे बोलते देखकर नेहा तो उसे देखती ही रह गई। उसे अपनी भाभी का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। फिर थोड़ा संयम रखकर नेहा बोली, भाभी, लेकिन पापा ने ऐसा भी क्या कह दिया था जो आप इतना चिढ़ गईं और अब अलग रहने की बात कर रही हैं? मुझे तो हैरानी हो रही है, आप तो कभी ऐसी नहीं थी। आप तो हमेशा हंसते हुए सारे घर का काम करती थी और माँ बाबूजी दोनों को खूब इज्जत देती थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि आप पिता समान अपने ससुर के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही हैं? तब नेहा की भाभी बोली, क्यों, इसमें हैरानी वाली क्या बात है दीदी? आजकल तो कोई भी लड़की अपनी सास ससुर को अपने साथ रखना ही नहीं चाहती। सभी लड़कियां अपना अलग परिवार बसाना चाहती हैं।
उन्हें अपना पति तो पसंद है, लेकिन उसके माता पिता की सेवा करना नहीं चाहती। ज्यादा दूर क्यों जाना, आप अपने ससुराल में ही देख लीजिए। आपकी सास दिन भर आपके साथ घर के कामों में आपका हाथ बटाती है, लेकिन फिर भी अपनी सास की उपस्थिति आपको अपने घर में इतनी खटकती है कि अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजने की जिद लेकर आप अपने मायके आकर बैठ गई हैं। फिर आप ये सब बातें मुझसे कैसे कह सकती हैं? अपनी भाभी की ये बातें सुनकर नेहा की आंखों में आंसू छलक पड़े और अपनी माँ की ओर देखने लगी। तभी उसकी माँ ने उसे एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। अपनी माँ का ऐसा व्यवहार देखकर नेहा हैरान रह गई और बोली, माँ, आप लोगों के साथ भाभी इतना बुरा व्यवहार कर रही है और थप्पड़ आप मुझे लगा रही हैं। तभी उसकी माँ गुस्से में बोली, बेशर्म लड़की, जब तुम अपनी सास पर चिल्लाती हो, उन्हें इतनी बातें सुनाती हो, यहाँ तक कि उनसे अलग रहने की जिद करती हो, उन्हें वृद्धाश्रम भेजने पर अड़ी हो, तब तुम्हारी यह विचार कहाँ जाते हैं? जिस इंसान के पैसों पर तुम ऐश करती हो, उसी को जन्म देने वाली माँ को डांटती हो, फटकारती हो, उनकी बेइज्जती करती हो। जब तुम्हें इस बात का कोई एहसास नहीं होता कि सास माँ समान होती है, तब तुम अपने आप को बिल्कुल सही समझती हो। लेकिन जब वही व्यवहार तुम्हारी भाभी ने हमारे साथ किया, तो तुम्हें अपनी भाभी गलत लगती है। अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार होते देखकर तुम्हें कितना दुख हो रहा है। इतनी बात सुनते ही नेहा की नजर शर्म से झुक गई और उसकी माँ बोली, बेटी, मैंने तुम्हें कितना समझाया करती थी, अपने ससुराल की बातें ससुराल तक ही सीमित रखा करो, अपने मायके में कोई बात बताने की जरूरत नहीं है। हमारी परवरिश तो ऐसी नहीं थी, मैंने कभी तुझे कोई गलत सलाह नहीं दी, लेकिन आज तूने जो हरकत की है उसके कारण हमारी परवरिश पर भी सवाल उठेंगे। तेरे ससुराल वाले तो यही सोचेंगे तेरी माँ ने ही तुझे अपनी सास को वृद्ध आश्रम भेजने की सलाह दी है, गलत बातें सिखाती है। क्या आज से पहले तूने अपनी भाभी को इस तरह हम लोगों से बातें करते हुए देखा है? अरे वह तो कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं करती, लेकिन तुम्हारी देखा देखी तुम्हारी भाभी पर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। अपनी माँ की बातें सुनकर नेहा को एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर बैठी है। बहुत देर वह सोच विचार में बैठी रही। रात हो चुकी थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अगले ही दिन सुबह होते ही नेहा ने अपना सामान पैक कर लिया और अपने ससुराल वापस लौट आई। जैसे ही नेहा अपने ससुराल वापस पहुंची, तो शकुंतला जी उसे अपने सामने देखकर हैरान रह गई। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, नेहा शकुंतला जी के पैरों में गिर गई और बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी पड़ गई थी, जिस कारण मैं आपके साथ इतना बुरा व्यवहार कर बैठी। अपनी बहू को इस तरह माफी मांगते देखकर शकुंतला जी ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया, लेकिन शकुंतला जी यह बात नहीं समझ पा रही थी। आखिर 2 दिन में ऐसा क्या हो गया जो नेहा उल्टे पांव वापस आ गई और रोते हुए उसने माफी मांगी। विकास जो ऑफिस जाने के लिए अपने कमरे में तैयार हो रहा था, नेहा की आवाज सुनकर बाहर निकला। सास बहू को इस तरह गले लगते देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तैयार होकर घर से बाहर निकला तो सबसे पहले उसने अपनी सासू माँ को फोन लगाया और उनकी मदद के लिए उन्हें शुक्रिया अदा करते हुए बोला, माँ जी, धन्य हैं आप। अगर आप सभी माँ बाप अपने बच्चों की गलत हरकतों पर उनका साथ ना देते हुए उन्हें इसी तरह सही रास्ते पर लाएं, तो कोई घर परिवार कभी नहीं उजड़ेगा। कहते कहते विकास की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल हुआ यूं था कि जिस दिन नेहा विकास से झगड़ा करके अपने मायके गई थी, उस दिन विकास ने अपनी सासू माँ को फोन करके सारा किस्सा बता दिया था और इस मामले में उनसे मदद मांगी थी। नेहा की माँ ने अपने दामाद और समधन को खूब अच्छी तरह से वो जानती थी, इसलिए आज जो कुछ भी नेहा के मायके में हुआ वह सब नेहा के माता पिता और भाभी का सोचा समझा नाटक था, ताकि वह नेहा को सही रास्ते पर ला सकें।
आज नेहा बहुत खुशी से अपने घर का सारा काम कर रही थी और शकुंतला जी के साथ खूब हंस बतिया रही थी। जब विकास घर लौटा तो चीखने चिल्लाने की आवाजों के स्थान पर हंसी ठिठोली की आवाजें पूरे घर में गूंज रही थी। ये नजारा देखकर विकास सोचने लगा, नेहा की माँ की तरह यदि सभी के माता पिता समझदारी से काम लें तो बहुत से घर उजड़ने से बच जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।